सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक सिंह अनवाल सिविल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, जो कि है हमारा स्टॉपिंग साइन डिस्टेंस। और इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जिनमें से जैसे कि एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस तीनों एक ही चीज़ है, और इसके बारे में हम अब समझेंगे थोड़ा डिटेल में। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस विजिबल टू द ड्राइवर टू सेफली स्टॉप ए व्हीकल ट्रैवलिंग एट ए डिजाइन स्पीड विदाउट कोलिजन विद एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो मिनिमम डिस्टेंस है जो कि ड्राइवर के पास अवेलेबल रहेगा जब ड्राइवर अपने व्हीकल में बैठ के डिज़ाइन स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा और ऑब्स्ट्रक्शन को सामने देखेगा, और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद ईजिली अपने व्हीकल को स्टॉप कर सकेगा विदाउट द कोलिजन विद द ऑब्स्ट्रक्शन अहेड। ये आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया। अगेन मैं बता देता हूँ, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जब व्हीकल मूव कर रहा होगा डिज़ाइन स्पीड के साथ। डिज़ाइन स्पीड आपकी होती है वो डिफरेंट रोड पे डिपेंड करती है, वो हम आगे देखेंगे। लाइक नेशनल हाईवे की अलग होती है डिज़ाइन स्पीड, और स्टेट हाईवे की अलग होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की अलग होती है। तो उसका पूरा कोड में गिवन है, तो हम आगे देखेंगे। डिज़ाइन स्पीड पे जब ट्रैवल कर रही होगी व्हीकल, तो जब ड्राइवर के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो उसके लिए एक मिनिमम डिस्टेंस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन को देखते ही जब ड्राइवर अपनी व्हीकल को स्टॉप करने की कोशिश करेगा ब्रेक लगा के, तो वो ईजिली स्टॉप हो जाए विदाउट द कोलिजन विद द ऑब्स्ट्रक्शन। ये मिनिमम डिस्टेंस है। मैक्सिमम आप कितना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर मिनिमम इस डिस्टेंस में तो आपकी जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाना चाहिए बिना किसी कोलिजन विद द ऑब्जेक्ट अहेड ऑफ द ड्राइवर। नाउ सेकंड पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ड्राइवर की हाइट हम 1.2 मीटर लेते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट 0.15 मीटर लेते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को। फैक्टर्स गवर्निंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में पहला फैक्टर है वो है आपका टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। अब इसको समझने की कोशिश करिए। लेट्स से यू आर ए ड्राइवर एंड यू आर ट्रैवलिंग ऑन दी नेशनल हाईवे विद द डिज़ाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। आप अपनी व्हीकल में बैठ के 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं ऑन दी नेशनल हाईवे। आप नेशनल हाईवे कोई भी एज्यूम कर लीजिए, आपको आपके घर के पास जो हो या फिर जो भी नोन हो। आप नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं विद द डिज़ाइन स्पीड 80 kmph। आपने देखा कि सामने ट्रैवल करते करते सामने रोड पे आपको एक अचानक से कैटल दिखाई दिया। वैसे नेशनल हाईवे इन पे परमिटेड नहीं होते हैं, बट इंडिया में कहीं पे भी कुछ भी होता है। तो लेट से आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपको तुरंत से कैटल दिखाई दिया जिसकी हाइट लेट से 0.15 मीटर मिनिमम है, ज़्यादा भी कितनी हो सकती है, बट इससे नीचे हम हमारे एजम्पशन में इससे कम नहीं मांगनी है, तो इसकी हाइट जो है मिनिमम 1.15 मीटर रहेगी। आपने कैटल देखा और कैटल को देखते ही आपने तुरंत से ब्रेक नहीं लगा दिया। कैटल को देखने पर और आपके ब्रेक पर पैर जाने में कुछ टाइम का डिफरेंस हुआ होगा, उस टाइम डिफरेंस को कहते हैं हम आपका रिएक्शन टाइम। जब आपने कैटल को देखा और उस टाइम इंस्टेंट से लेके लेट से t=0 पर आपने कैटल को देखा और t=t1 पर आपने अपना पैर ब्रेक पर रखा, तो ये जो डिफरेंस है t=0 से t=t1 का, इसी को हम रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर कहते हैं। ये डिपेंड करता है ड्राइवर की स्किल पर और भी अदर फैक्टर्स पर। इसकी पूरी एनालिसिस हम पीव थ्योरी में पढ़ते हैं, दैट इज़ परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉयलेशन। ये पीव थ्योरी पूरा इस प्रोसेस को समझाती है किस तरह से, वो हम अभी आगे देखेंगे। आपको इतना क्लियर हो गया हो कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो तुरंत से गाड़ी नहीं रुक जाती है, वहाँ पे कुछ टाइम डिफरेंस रहता है, टाइम लैग रहता है। उसी को हम रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर कहते हैं। अब ये रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर जो है आपका
अकॉर्डिंग टू कोड दैट इज़ IRC के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए हम 2.5 सेकेंड्स लेते हैं कि हाँ एक एवरेज ड्राइवर या एक एवरेज इंसान को 2.5 सेकेंड लग जाते हैं उसे सेंस करने में ऑब्जेक्ट को और उसके बाद ब्रेक को अप्लाई करने में। सो इतना टाइम डिफरेंस हम अज्यूम करते हैं एज पर दी कोड। सो अब इस फिनोमेनन को हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं। सो ये जो प्रोसेस जो चल रही होती है पूरी, इसको 4 कंपोनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट आपका परसेप्शन, दूसरा है इंटेलेक्शन, तीसरा इमोशन एंड चौथा है एवोल्यूशन। सो जब ड्राइवर ट्रैवल कर रहा होगा रोड पर, जैसे ही उसने सामने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो उसने उसकी आइज़ और उसके ईयर्स के थ्रू उसने इस ऑब्जेक्ट को सेंस किया और उसने ये इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन तक पहुंचाने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरी पिक्चर जो है ये आपके ब्रेन में गई। यहाँ से ब्रेन में जाने के बाद यहाँ पे ब्रेन में कुछ प्रोसेस चला कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, किस तरह से डील करना चाहिए। साथ ही में जब ये प्रोसेस चल रहा था ब्रेन में कि सामने एक केटल है और केटल से हमें बचने के लिए क्या हमें ब्रेक लगाना चाहिए, क्या हमें लेफ़्ट टर्न लेना चाहिए, क्या राइट टर्न लेना चाहिए, ये सब प्रोसेस चल रहा था ब्रेन में। साथ ही में इस प्रोसेस के दौरान कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी एक्ट करते हैं जो डिपेंड करेंगे पर्सन टू पर्सन। लेट्स से कोई पर्सन है जो काफ़ी लाइट हार्टेड है तो वो इस सिचुएशन को देख के घबरा जाएगा और नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लेगा रिएक्ट करने में। सो ये भी एक फैक्टर रहता है, इमोशनल फैक्टर। सो ये दोनों चीज़ें आपकी ब्रेन में चल रही होती है। आपकी इंटेलेक्शन वाली जो प्रोसेस है, जो मैंने बताया कि केटल सामने आया तो केटल को देखकर पूरा पिक्चराइजेशन माइंड में होना कि हमें क्या डिसीजन लेना है। साथ ही में इमोशनल फीलिंग्स, लेट्स से फियर वाली फीलिंग आ गई किसी के अंदर, और हो सकता है किसी दूसरे पर्सन ने ये इस तरह की जो सिचुएशन है पहले देख रखी हो तो उसमें ये फियर वाली फीलिंग ना आई हो, तो उसकी वजह से इसका रिएक्शन टाइम डिफरेंट रहेगा। सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और आपका इंटेलेक्शन और इमोशन वाला पार्ट दोनों मिलकर डिसाइड करता है रिएक्शन टाइम। देन उसके बाद चलो ये 2 चीज़ें आपकी माइंड में हो गई। जो फाइनल आपका डिसीजन होगा कि हाँ मुझे ब्रेक लगाना है या लेफ़्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, उसको हम कहेंगे वॉयलेशन। सो वॉयलेशन हमारा हो गया। चौथा पार्ट हमारा हो गया जो हम एक्शन लेंगे। एक्शन लेने में जो हमने टाइम लिया उसे कहेंगे हम वॉयलेशन। सो इन चारों कंपोनेंट को मिला के टोटल जो रिएक्शन टाइम है ड्राइवर का वो एडअप होता है और चारों को जोड़कर ही अपना रिएक्शन टाइम ड्राइवर का निकाला जाता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सो फिर से समराइज़ कर देता हूँ। आप चल रहे हैं रोड पर, ट्रैवल कर रहे हैं डिज़ाइन स्पीड के साथ, तो सामने आपके ऑब्स्ट्रक्शन आता है। ऑब्स्ट्रक्शन आया एक केटल के फॉर्म में। केटल को आपने देखा, आपने केटल को देखा और सेंस किया, उसकी एक पिक्चराइजेशन माइंड तक भेजी जिसको हम कहेंगे परसेप्शन। तो पूरी पिक्चराइजेशन को माइंड तक भेजना उसे कहेंगे परसेप्शन। देन उसके बाद आपके माइंड में ये इंफॉर्मेशन जाने के बाद वहाँ पे 2 प्रोसेस चले, इंटेलेक्शन और इमोशन। इंटेलेक्शन में वहाँ पे आपने जो पिक्चराइजेशन आई है आपकी केटल की, उसको आपने रीअरेंज किया कि क्या मुझे करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या मुझे स्टेप लेने चाहिए, क्या मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, लेफ़्ट लेना चाहिए, राइट लेना चाहिए। तो ये सब आपका इंटेलेक्चुअल में आ गया। देन उसके बाद आपको इसके साथ ही कुछ फीलिंग्स को फेस ऑफ करना होगा जो आपका इमोशनल पार्ट हो जाएगा। ये हो सकती है आपकी फियर हो सकती है, एंगर हो सकती है, इस तरह की फीलिंग हो सकती है। लेट से कोई बंदा है जो ऐसी सिचुएशन जिसने कभी फेस नहीं करी तो अचानक से ऐसी सिचुएशन आने की वजह से उसने ऐसा रिएक्ट किया कि उसने ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर पे पैर दबा दिया। सो ये भी एक फैक्टर रहता है। सो इमोशनल वाली फीलिंग भी काफ़ी रोल प्ले करती है आपके रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर पे।
देन उसके बाद अब मान लीजिए आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ब्रेक लगाना है, तो अब डिसाइड करने के बाद भी कुछ टाइम लगता है आपको फाइनल एक्शन में टर्न आउट करने से पहले कुछ टाइम आपको लग जाता है, उसे कहते हैं वॉल्यूशन। सो इसी को हम कहते हैं PIEV थ्योरी, पीव थ्योरी। और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है ऑप्शंस में। सो P से परसेप्शन, I से इंटेलेक्शन, E से इमोशन एंड V से वॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो रहता है आपका, जो आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को गवर्न करता है, वो आपकी डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड कैसे है, जो आपका डिस्टेंस होता है वो आता है आपका स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पे जो स्पीड है वो डिज़ाइन स्पीड है। डिज़ाइन स्पीड अगर वेरी करेगी तो आपका डिस्टेंस भी वेरी करेगा, मतलब आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी वेरी करेगा। सो इस तरीके से आपकी डिज़ाइन स्पीड भी गवर्न करती है आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को। आपकी अगर स्पीड जो है ज़्यादा है तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा निकल के आएगा, और अगर स्पीड कम है तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम निकल के आएगा। देन उसके बाद आपका आता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी। सो ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज फोर्स डेवलप्ड अपॉन मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल ऑन द रोड इनटू 100। सो जब रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, लेट्स से फ्रिक्शन प्रोवाइडेड है जो रोड और आपके टायर के व्हीकल के टायर के बीच में, वो लेट्स से वी हैव 0.35। सो अगर आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% है तो जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो 0.35 फ्रिक्शन आपका डेवलप हो जाएगा रोड और टायर के बीच में, और ये आपको हेल्प करेगा इजीली स्टॉप करने में। बट अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम हुई तो आपका फ्रिक्शन जो डेवलप होगा वो 0.35 से कम होगा, लेट्स से 0.2 होगा। अब फ्रिक्शन कम है तो जो आपका मोशन हो रहा था व्हीकल का, उसको अपोज करने वाली फोर्स भी कम रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है आपकी μ1 इंटू N1। सो नॉर्मल वेट तो आपका सेम है, बट फ्रिक्शन म्यू आपका कम हो गया, तो उसकी वजह से आपकी अपोजिंग फोर्स जो है व्हीकल को रोकने वाली वो कम हो गई, तो इससे आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा निकल के आएगा। वहीं अगर आपकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा है तो आपका 0.35 डेवलप हो जाएगा, तो तुरंत ही आपकी ब्रेक लगाते ही आपकी व्हीकल स्टॉप हो जाएगी। सो उसकी वजह से आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो कम निकल के आएगा। सो ये एक फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है गवर्न करती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट फैक्टर जो गवर्न करता है वो है आपका ग्रेडियंट ऑफ द रोड। अब जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि आपकी व्हीकल जो है मूव कर रही है अप द ग्रेडियंट फर्स्ट वाले पार्ट पे अप द ग्रेडियंट, देन उसके बाद टॉप पे पहुँच गया, एंड देन उसके बाद सेकंड पार्ट में वो डाउन द हिल नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, जो आपका व्हीकल का मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बट जो आपका वेट एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और वेट के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा उसका W sin थीटा जो कि मोशन को अपोज करेगा, और दूसरा होगा इसका W cos थीटा जो कि नॉर्मल फोर्स में ऐड ऑन करेगा। सो आप देख सकते हैं जो मोशन के अगेंस्ट जो आपका फोर्स है वो आपका W sin थीटा एक्ट कर रहा है, साथ ही में आपका रोड और टायर के बीच में एक फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट केस में आपका W sin थीटा व्हीकल के मोशन को अपोज कर रहा है, तो आपका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो कम निकल के आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स जो है W sin थीटा की वो आपके व्हीकल को हेल्प कर रही है रुकने में। सो ये फैक्टर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और जब डाउन द ग्रेडियंट होगा तो वही वेट का कंपोनेंट W sin थीटा आपका व्हीकल की मोशन में एक्ट करेगा और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपका फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ एक्ट करेगा, बट एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है W sin थीटा का वो आगे की तरफ एक्ट करेगा, तो इसकी वजह से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा निकल के आएगा लास्ट वाले केस से। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा।
सो अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, कैलकुलेशन कैसे करें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। सो मैंने जैसे बताया था कि ये दो पार्ट में होता है, एक होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दो पार्ट में होता है। पहला होता है आपका लैग डिस्टेंस, दूसरा आपका होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो जैसे ही व्हीकल आपका मूव कर रहा है डिज़ाइन स्पीड के साथ, ड्राइवर ने देखा कि सामने एक कैटल आ गया है, तो उसको उस चीज़ को सेंस करने से लेके व्हीकल के ब्रेक को प्रेस करने तक जो टाइम का डिफरेंस लगा, जो लैग लगा, उसे हम लैग टाइम कहेंगे। और इस टाइम में जो आपका व्हीकल ट्रैवल कर जाएगा उसे हम लैग डिस्टेंस कहेंगे। सो लैग डिस्टेंस जो होगा आपका वो सिंपली हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पे टाइम जो है हमारा रिएक्शन टाइम रहेगा, तो रिएक्शन टाइम हमारा 2.5 सेकेंड है, और जो स्पीड है वो हमारी किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको हम अगर चेंज करेंगे, लेट्स से वी डिज़ाइन इंटू 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में निकल जाएगी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते कैसे हैं, तो किलोमीटर को 1000 मीटर में डिवाइडेड बाय 60 मिनट 60 सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5/18 निकल के आता है। सो डिज़ाइन स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2.5 जो हमारा रिएक्शन टाइम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो वहाँ से हमको ये निकल के आएगा हमारा लैग डिस्टेंस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। सो लैग डिस्टेंस निकालना तो काफ़ी ईजी है। उसके बाद आती है हमारी बात ब्रेकिंग डिस्टेंस की। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है v²/254 f प्लस माइनस n। सो यहाँ पे अगर प्लस और माइनस कब लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। सो जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है, अगर लेट से आपका व्हीकल मूव कर रहा है अप द स्लोप अगर आपका व्हीकल मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि वेट का एक कंपोनेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा W sin थीटा, जो कि अपोज करेगा और SSD को घटाएगा। सो अब देखिए यहाँ पे SSD जो आपकी है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला है। ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्योंकि आपका जो लैग डिस्टेंस उसमें तो कुछ फ़र्क आने वाला है नहीं, बस जो आपका चेंजेस आएगा वो ब्रेकिंग डिस्टेंस में आएगा। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस में आपका जब व्हीकल अप द हिल मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू कम कैसे आ सकती है, जब आपका प्लस का साइन रहे। तो फ्रिक्शन प्लस एन जो ये आपका स्लोप है, थीटा जो है आपका, सो यहाँ से आपका ये वैल्यू कम आएगी अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, और अगर ये डाउन द स्लोप व्हीकल जा रहा है तो वहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे। सो उसकी वजह से LB आपका ज़्यादा निकल के आएगा। सो ये तो हो गया आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। और इसकी एनालिसिस अगर करना चाहें तो इसको हमने कैलकुलेट किया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल equals to work done by friction. So friction force F, friction force is friction force into your displacement, that is LD। और यहाँ पे हम माइनस साइन लेंगे क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा व्हीकल के ब्रेक लगने पे, बट जो व्हीकल ट्रैवल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस साइन यूज़ किया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपकी 0 रहेगी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv² इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका जाएगा म्यू इंटू n1 दैट इज mg इंटू l, और यहाँ पे माइनस n आपका रहेगा, m से m गया आपका, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे अगर तो ये आपका आएगा l इक्वल टू v²/2g इंटू f। अब यहाँ पे जो v है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसको अगर आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे और जो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर करेंगे और उस जो फैक्टर आएगा उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो आपका जो निकल के आएगा वो फाइनल रिजल्ट ये निकल के आएगा। डिनोमिनेटर में आपका 254 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 254 की वैल्यू आएगी। सो उसको हम डायरेक्टली v²/254 इंटू एफ लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो v रहेगा वो किलोमीटर पर आवर में रहेगा। सो आई होप मैंने
कुछ कुछ समझाने की कोशिश करी है और आपको समझ में आया होगा। सो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।